अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। शाहिद सकलान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाननी है कि जो किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जो इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब की यूट्यूबर्स के साथ। यूट्यूबर असल में बाद दफ़ा एक दूसरे की लोग चिढ़ भी समझते हैं, मतलब लोग उनको सहाफ़ी नहीं मानते। अब सारे जो यूट्यूब पे सहाफ़त करते हैं वो सारे अदाकार भी नहीं है, जेन्युइन सहाफ़ी हैं, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए लोगों को बाखबर रखते हैं। तो उन लोगों से मुलाकातें हुई, अंदर की खबर क्या है? क्यों वो इस तरह आम सहाफ़ियों से पब्लिकली जो वो मीडिया टॉक के बजाय वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद फिर क्या पैगाम दिया? एक तो ये जानना है आपसे। दूसरा, शहबाज़ गिल साहब का जो केस है, उसपे काफ़ी वाविला मचा हुआ था, और लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो देखी, जिसमें वो चहलकदमी करते हुए नज़र भी आ रहे हैं और पुलिस के जो अफ़सर उनके पास खड़े हुए हैं, काफ़ी वो आज़ीन के सारे के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक खबर ये भी है कि उनके वुकला को जो है अभी गए थे दस्तखत करवाने, तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करने दिए। तो ये सारा मामला है क्या? अंदर की मामला क्या है? अंदर की खबर क्या है? सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या वाक़ई कोई तनाज़ा भी चल रहा है अंदर से? क्या मिला आपको, इत्तलात क्या मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको और आपके व्यूअर्स को आपको पता है मैं और आप तो अक्सर जो है ज़ाहिर बात है क्योंकि केसेस ऐसे चल रहे हैं जिनके ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस प्रैक्टिकल फील्ड में तकरीबन 19 साल हो गए हैं मुझे भी, और आपको भी इतना अरसा हो गया है। और कैरियर का स्टार्ट रिपोर्टर के तौर पे किया था, और इस्लामाबाद में क्योंकि हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जो अहम इवेंट्स होते हैं उन पे जाना भी होता है और वहाँ जाके चीज़ों को करीब से देखने का मौका भी मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले हम सहाफ़ी और बाद में हमने यूट्यूब अपना शुरू किया। वो हमारा अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, लेकिन हम जिन चैनल्स में या जिन जगहों पे काम कर रहे थे वहाँ हमारे ऊपर थोड़ी-सी ज़ाहिर-सी बात है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो एक तो ये है, आपको पता है, और तमाम यूट्यूबर जो है वो सहाफ़ी नहीं होते, लेकिन तकरीबन जो सहाफ़ी हैं वो यूट्यूब कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बाइफरकेशन और ये चीज़ें ज़रा थोड़ा-सा, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी बहुत सारी मुलाकातें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बंदा ऑन द रिकॉर्ड बता भी नहीं सकता होता, वो भी हम करते रहते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड थी जो आज खान साहब वाली मुलाकात थी, और इसमें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाया गया था, और उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनमें आपके लाहौर से भी कुछ लोग आए हुए थे और इस्लामाबाद के भी बहुत सारे लोग, और उनके अपने खान साहब के जो तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद थे। तो इसलिए अगर कोई कहता है सहाफ़ी नहीं थे, तो वो सहाफ़ी भी भाई शामिल थे साथ में जो उधर मौजूद थे। खान साहब आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही हमेशा एक तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जब भी मेरी मुलाकात हुई है मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ, खान साहब जो है ना, कभी हमें फील नहीं हुआ कि वो ढीले हों, कभी भी नहीं। आज भी वही था। आपने तस्वीरें देख ली होंगी, मैंने भी तस्वीर अपनी शेयर की, तो देख ली होगी कि खान साहब जो है वो बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। जहाँ तक शहबाज गिल वाले तशद्दुद वाले मामले की है, तो एक छोटी सी बात मैं आपकी व्यूअर्स के लिए बता दूं। ये जो वीडियो आज जारी की गई है ये जाली वीडियो है, उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि बंदा एक्टर है, शहबाज गिल नहीं है। और उसकी तस्दीक के लिए आप भी थोड़ा सा उस वीडियो को क्लूज करके देखिएगा। उस वीडियो में उस बंदे के पूरे काले बाल हैं, शहबाज गिल साहब के बाल आगे नहीं है, उनकी ये वाली जगह जो है वो थोड़ी सी गंजी है। तो ये जो एक्टर है जिससे भी ये करवाया गया है, उसकी फिजिक तो शहबाज गिल से मिल सकती है क्योंकि उसका फेस नीचे था और वीडियो दूर से बनी हुई थी, लेकिन ये शहबाज गिल नहीं, कोई और था। तो ये तो आपको पता अच्छा। है, वही आज खान साहब से भी, जी जी, मतलब ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरा देखना है। और आप सोशल मीडिया पे भी देखेगा, मैंने भी ट्वीट की है और भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब की वीडियो कहीं से भी नहीं लगती। जिसने भी इनको मशवरा दिया है, कोशिश करते थोड़ा कम बालों वाला शख्स होता जो शहबाज गिल से मुशाबत उसकी होती। इस शख्स के पूरे काले, मेरी तरह काले बाल हैं, और जो मैंने किए हुए, और पूरे काले बाल हैं, और मतलब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हैरान कुन बात यह है कि शहबाज गिल साहब को जब उठाया गया उसके बाद कोई वीडियो जारी कर देते, एक 1.5 मिनट की वीडियो से अगर ये चाह रहे हैं कि शायद लोगों का मौकफ बदल जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो इतना आसान नहीं। आज खान साहब से जी मुलाकात हुई, शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर खान साहब बड़े क्लियर हैं। अभी थोड़ी देर अभी अभी खान साहब रवाना, जब मैं और आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं खान साहब रवाना होने लगे हैं। खान साहब ने आज एक रैली निकालनी है शहबाज गिल और एयरवाइज से जो है वो इज़हार यकजहती के लिए, और वो रैली जो है वो 0 पॉइंट से शुरू हो गई, F9 पार्क पे खत्म हो गई। खान साहब की कॉल के ऊपर लोग जमा हो चुके हैं वहां पे, ये अपडेट ताज़ा तरीन आपको ये भी दे दूँ। आज मुलाकात थी सर, और खान साहब ने बड़ी खुल के बातें की। उस मुलाकात में वो हमेशा खुल के बात करते होते हैं, उनके मौकफ में जरा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। खान साहब आज भी अपने मौकफ पे कायम है कि वाहिद हल और वाहिद खान साहब से बात करने का अगर कोई ऑप्शन है तो वो इंतखाबात ही हैं, उससे कम पे कोई भी बात नहीं होगी। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है, शहबाज गिल साहब के हवाले से और लोगों के उनके साथ के हवाले से उनका ये कहना था कि हर किसी को, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, देखें आजकल ना 90s 80s नहीं है,
हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है, हर किसी को इतना शऊर दे दिया गया है तो उसको छोटी सी बात समझ आ जाती है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप किस चीजों को मैनिपुलेट करके खान साहब के मोहब्बत उनके दिल से निकाल देंगे, मेरे ख्याल से ये वाजे नजर आ रहा है। जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने जलसे हो रहे हैं, जितनी रैलियां हो रही हैं, वो नजर आ रहा है, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो खान साहब ने भी ये कहा कि यार देखें, ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब पता है। और उसका रिस्पॉन्स खान साहब को आता है जब भी वो बाहर निकलते हैं, आपने भी देखा है। खान साहब का ये कहना था कि मेरी विफाक के चारों तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, पंजाब में है, केपी में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की। खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए इस्लामाबाद बंद करना कोई मुश्किल काम ही नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुल्क को कोई माशी नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुल्क को कोई ऐसा मामला हो कि कल को मतलब है कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट। वो इसलिए चाहते हैं कि मैं उस हद तक जाना ही नहीं चाहता कि मुल्क को नुकसान हो, इसलिए वो कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मामलात को सॉर्ट आउट आपको करने की। शायद भाई एक चीज बताएं, ये वाला जो मुल्क इस्लामाबाद को बंद करना नहीं चाहता, तो आपको दबे अल्फाज में ये धमकी नहीं लग रही कि अगर खुदा ना खास्ता इस नहज तक चले भी गए तो मजबूरन ये करना पड़ सकता है, यानी कि सर कहा है मुस्तकबिल में उन्होंने, कुछ चीज। नहीं उन्होंने कहा है, अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी ऑप्शन है और मुझे अगर जब नजर आया कि इस पानी सर से गुजर गए तो मैं ये ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा है आज मुलाकात में, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मेरा आखिरी ऑप्शन होगा। मतलब आखिरी ऑप्शन जब आप बताते हैं तो इसका मतलब है अगर कभी जिंदगी में ये मौका आया तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मेरा आखिरी ऑप्शन है, लेकिन मैं उस नहज तक मामलात को ले नहीं जाना चाहता। ठीक। फिर उन्होंने दूसरी बात की इसके हवाले से अपना जो ताल्लुकात हैं उनके जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से, न्यूट्रल्स के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनसे पूछा गया। तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं देखिए बातचीत सबसे होती है, क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली सवाल किया गया था उनसे कि जी एजाजुल हक साहब आपसे आकर मुलाकातें करते हैं, तो आपका मेरे ख्याल से सुमेरा खान साहब ने सवाल किया था ये। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुलाकातें तो सबसे होती रहती हैं, और मेरा जो है किसी से भी अगर कोई बात होगी तो वो सिर्फ इंतखाबात के ऊपर होगी। मिसाक मईशत के ऊपर उनसे सवाल किया गया कि जी बड़ी बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, मुल्क की हालात खराब है, और कहा जा रहा है जरदारी साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से कि जी मिसाक मईशत होना चाहिए और खान साहब हमारे साथ नहीं बैठते। तो उन्होंने बड़ी मजे की बात की, वो आपको बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जी देखें मिसाक मईशत, मैं अगर वो कहते हैं आज भी खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि अगर मैं इन लोगों के साथ बैठ जाता हूँ तो इनको इन चोरों को इंडोर्स कराने के मुतरादिफ है। खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो इसका मतलब मैं इनको इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये लोग ठीक हैं। उन्होंने कहा जी मिसाक मईशत का अगर इतना शौक है शहबाज शरीफ को और जरदारी को, तो इनके जितने पैसे बाहर पड़े हैं ये मुल्क ले आए तो मेरा ख्याल से किसी मिसाक मईशत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुल्क कर्जों से निकल आएगा और इनके इतने पैसे बाहर हैं कि मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि जी ये वैसी बातें करते हैं क्योंकि इन लोगों का कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, इनके सबके बच्चे बाहर हैं, इनके सबकी जायदादें बाहर हैं, इनके जितने बेटे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान बरतानवी शहरियत इसलिए रखते हैं कि उनको कोई पूछ कुछ ना कर सके। बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें दी। उन्होंने कहा जी दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता, छोटी सी कोई बात होती है लोग बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो कहते हैं हमारा अजीब मुल्क है, यहाँ पे हमने सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है कि अरबों रुपए की करप्शन करने वालों पर फूल फेंके जाते हैं और तालियां बजाए जाते हैं, उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। एक ये मामला था। दूसरा जो है खान साहब ने खुलकर जो है वो इसके ऊपर भी बात की है जी, अपना ये जो मामला है इसके वाला मिसाक मईशत वाला, इसके ऊपर बात की। उसके अलावा खान साहब ने उस सलमान रुश्दी वाला एक इंटरव्यू चल रहा है उसके हवाले से भी खान साहब से क्वेश्चन हुआ। खान साहब से मेरे ख्याल नादिर बलोच भाई ने पूछा कि जी सलमान रुश्दी वाले मामले को, और उसके बाद हमारे एक दोस्त ने भी उनसे सवाल किया, इसी सवाल को एक्सटेंड किया उन्होंने। तो खान साहब ने कहा कि जी मेरे जो इंटरव्यू था उसको सियाको सबाक से हटकर छापा गया अखबार की तरफ से। मैं पहले दिन से मैं आशिक रसूल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी दुनिया में मैंने बात की है शायद पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मौलवी तक ने भी नहीं की। उन्होंने कहा जी मैंने यूएन के फोरम के ऊपर आज भी अगर डे मनाया जाता है इस्लामोफोबिया के खिलाफ हवाले से, तो वो जो है वो मेरी वजह से या हमारी मेहनत की वजह से मनाया जाता है। सारी चीजें जो है उन्होंने बड़ी क्लियर की, लेकिन उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी वाले मामले पे मैं आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि सलमान रुश्दी दुनिया का गलीज तरीन आदमी सलमान रुश्दी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बात की श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट से कि जो श्रीलंकन के साथ पाकिस्तान में मामला पेश आया था, तो मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आई थी और उन्होंने मेरी मतलब है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इतनी बुरी हो गई थी उस वक्त कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जो है वो बिलीव करने या आप एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं था। ना इन्वेस्टर्स आते थे, लोगों को ये था कि यार ये तो मारते हैं अगर कोई वहां चला जाए। कहता है इसका फिर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर आप इस लेवल तक चले जाते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जी मेरा जो मौक़िफ़ था उसको सियाको सबाक से हटकर इसलिए किया गया कि मैंने ये कहा कि प्रोसीजर ये नहीं है कि अगर आप किसी को
खुदा न खास्ता किसी के ऊपर नामूस रिसालत या उसका इल्जाम लगाकर किसी को मार दें, जैसे श्रीलंकन को यहाँ मारा गया था। तो कहते हैं अगर ये हो तो फिर तो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैल जाए, किसी को भी आप इल्जाम लगाएं और उसको मार दें। तो मैंने ये बात जरूर की कि यार ये तरीकाकार नहीं है, स्टेट मौजूद होती है, अगर कोई है तो इसको पूरा ट्रायल करें, और ट्रायल के बाद बट सलमान रुश्दी के हवाले से उनका वही मौक़िफ़ था कि जी मैं जाहिर बात है जी। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग चूँकि करीब होते हैं, मुलाकातें करते हैं, जाते रहते हैं, तो कभी आप लोगों ने किसी सहाफ़ी ने ये बात नहीं की, चूँकि आप सब जितने भी लोग जाते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों में सबसे ज़्यादा भरोसे वाले समझे जाते हैं, तभी तो आप से मुलाकात हो जाती है, आपसे आपके जो दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। तो कभी फ्रैंकली आप लोग सवाल या कभी इस तरह की बात नहीं करते, खान साहब आपकी जो नाकामी की वजह है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से हो, सियासतदानों में हो, हुकूमत में हो, तो वो लचक ना होना है, आप लचक पैदा करेंगे तो अपनी जमात के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे। आप सख्त मौके पे सख्त डटे रहने वाले आदमी हैं, इसलिए जो है वो आप नाकाम हो जाते हैं या आपको नाकाम बना दिया जाता है, या आपका जो मौक़िफ़ है अवाम के सामने वो गलत तरीके से पेश किया जाता है। बुनियादी तौर पर लचक पैदा करना बहुत ज़रूरी काम है। कभी मशवरा नहीं दिया, कभी सवाल नहीं किया इस किस्म का? उनका अगर अच्छा किया तो फिर जवाब क्या आया? शहबाज भाई, अपना सॉरी शाहिद भाई, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। वो एक तो ये है कि खान साहब को ना, ठीक है कुछ ऐसे लोग हैं, देखें एक चीज होती है कि जी आपने तनकीद बुग़्ज़ में करनी है, वो तो फिर आपको अगर बिल्कुल मतलब कुछ भी हो जाए तो वो आपने करनी है। जैसे हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनका वाहिद काम ही यही है कि जी हमने बुग़्ज़ में करना है, ये बाकी छोड़ दें। जैसे मैं और आप दुआ वाले केस को लेकर चल रहे हैं, तो जाहिर बात है कुछ लोग हैं जिनके सिर्फ बुग़्ज़ है कि यार ये हमने हर हाल में करना है, तो वो तो मामला और है। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया, आज मैं उन दोस्तों के नाम नहीं लेता जो खान साहब के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं सोशल मीडिया पे भी, और वैसे भी उनकी ट्वीट्स और उनकी चीजों से लगता है कि वो शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, आज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के और सहाफ़ी होने के नाते आज उस मुलाकात में मौजूद थे। उन्होंने बड़े सख्त सवाल भी किए हैं खान साहब से, ठीक है। उन सवालों में मरियम नवाज पे और फरियाल दालपुर पे जो हुआ था और जो शहबाज गिल पे हो रहा है, उन सवालों में ये सवाल भी मौजूद था। खान साहब ने उसका बड़ा खंदा पेशानी से जवाब दिया, उन्होंने सारा वो जो जवाब था वो दिया। बट मैं आपको बताऊं, खान साहब को आज खान साहब ने बकायदा नहीं तो शायद भाई दो तीन गलतियों पे एतराफ। एक पॉइंट, फरियाल वाला जो है, फरियाल वाला वो जी केस, जी चूंकि रिपोर्टर होने की वजह से हमें तो पता है कि फरियाल वाला जी केस पीटीआई ने नहीं बनाया था, मरियम नवाज का केस पीटीआई ने उन्होंने नहीं यही बनाया जवाब था। उन्होंने ठीक यही है, जवाब दिया, और यकीन करें मजे उन्होंने की यही बात जवाब ये कि दिया। ये तारीखी मामला आते कसम से मैं कहता हूँ यार, कभी हम लोगों को बताया करेंगे मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए कि पाकिस्तान में कुछ कैदी खवातीन या मर्द ऐसे भी थे कि काजू में जेल में, लेकिन अपने घर को सब जेल करार दे के रहते थे। वो फरियाल टालपुर, सिराज दुरानी, सरजील बेमन, आसिफ जरदारी और इस तरह के अस्पतालों, और उन्होंने खुर्शीद शाह, कई नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। ये तो हम जब अगर मुस्तकबिल में अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे तो लोग हमारी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा भी चलता था। तो ये इस दौर में आप होता रहा है। यकीन करें, खान साहब ने यही जवाब दिया जब उनसे सवाल किया गया कि जी देखें आप शहबाज गिल पे परेशान हैं, देखें मरियम नवाज के साथ भी ये हुआ था, फरियाल तारपुर पे भी, और आसफा को अपने बाप से नहीं मिलने दिया गया था। तो खान साहब ने उसका ये जवाब दिया कि देखें यार, एक तो ये केसेस इन्होंने एक दूसरे पे बनाए थे, हमने सिर्फ मकसूद चपड़ासी वाला केस बनाया था, उसके अलावा नहीं था। दूसरा उन्होंने कहा कि नैब हमारे अंडर नहीं थी, नैब खुद से कार्रवाइयां कर रही थी और हमने कभी किसी को ये नहीं कहा था कि यार इसको उठा लें। और तीसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी आपने सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें मरियम बीबी को रखा गया था, या जहां फरियाल तारपुर साहबा को या दूसरे लोगों को रखा गया था, कि वो किस तरह की फैसिलिटीज में रहते रहे थे। और आज जो हो रहा है वो वाज़ेह ज़ाहिर बात है, मतलब नजर आ रहा है वो, मेरे ख्याल से उसका जिक्र। तो इस वजह से जो है उन्होंने उसका जवाब दिया, यही जवाब दिया जो आप कह रहे हैं। हम क्योंकि पॉलिटिकल ज्यादा बात नहीं करते, कर तो सकते हैं वैसे, मैं और आप कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम कर सकते हैं हम आपस में बैठ के, तो ये चीजें ना बड़ी अया हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था शायद भी कि आज खान साहब ने 2-3 गलतियों का एतराफ किया। एक तो अच्छा। उन्होंने कहा कि जी 2018 वाले इलेक्शन में टिकट्स जो है वो मैंने अपने हाथ से नहीं दिए थे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और उसका मुझे फिर भुगतना भी पड़ा। खान साहब ने कहा कि आने वाला जो भी इलेक्शन होगा उसमें जो भी टिकट जाएगा वो मेरे हाथ से जाएगा, उसके अलावा मैं खुद वेट करूंगा और उसके बाद टिकट दूंगा। ये अर्जुन ने बड़ा वाजे कहा कि ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। दूसरी गलती उन्होंने एक और गलती के हवाले से कही थी, वो साकिब विक भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि जी आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था, आपको पछतावा है? तो उन्होंने कहा, आपको समझ आ गई होगी मैं किस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसके हवाले से फिर कभी बात करूंगा। तो जाहिर है उनको इस चीज का भी इदराक है। और दूसरा जो है, देखिए वक्त से ना मतलब टाइम गुजरने के साथ जरा लग तो ये रहा है कि खान साहब ने भी सीखा है, ये नहीं है कि नहीं सीखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता
उनसे वो लोग दूर होते जा रहे हैं जिनके हवाले से उनका आइडिया था। क्योंकि पंजाब की जब उनसे बात की हमने कि जी पंजाब हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है, तो उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है, डायरेक्टली तो नहीं कहा है लेकिन इनडायरेक्टली हमें फील हुआ है कि उनको भी पता है कि पंजाब में मामला क्या है। ठीक है, तो इस वजह से ना कुछ चीजें ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली, लेकिन हाँ जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करना या लचक दिखाना, खान साहब से 12 सवाल किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि खान साहब इसके ऊपर आएंगे और कभी वो लचक दिखाएंगे और को बातचीत करेंगे। शायद भी आखिरी एक सवाल है, टाइम बहुत हो गया, आपको जाना भी था। जब यहाँ कराची में बड़े बड़े लोग पकड़े जाते आपको थे, मैं रात चाहे को करप्शन, बिठाऊंगा, इसके बदले मैं रात को आपको बिठाऊंगा, डोंट वरी। कराची में बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान, बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले, और उसके अलावा कुछ और भी लोग पकड़े जाते थे। उसके बाद फिर चूंकि उनके बहुत ज्यादा बड़े फेस होते थे, बड़ी शख्सियत के हिसाब से बड़े वो समझे जाते थे, लेकिन उनके छूटने के बाद या वहां से रिमांड के बाद जब दूसरी इदारों के पास जाते थे या जेल भेज दिए जाते थे, तो बहैसियत रिपोर्टर बहुत सारी चीजें आपको और हमें पता चलती हैं। तो यकीन माने जो शहबाज गिल का आप सूरत हाल देख रहे हैं ना, कि वो आप कहीं बयान भी नहीं कर सकते जो सूरत हाल, तो ये कुछ होता रहा है कुछ जगहों पर, मखसूस जगहों पर ये होता रहा है, और लोग हमें खुद बताते रहे कि हाँ यकीनन फलां लोगों के नाम लेते थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनकी वीडियोस भी बनी हुई है, उनकी सब पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो शहबाज गिल के साथ भी यकीनन ऐसा ही हुआ है, जो आप सर बयान भी नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल कहीं ऐसा साबित भी नहीं कर पाएंगे। सर सच्ची बात है। आज खान साहब ने भी यही कहा कि जी मैं तो चाहता हूं, और आपको पता है आप तो मतलब सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे, शहबाज गिल के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से मुस्तफा नवाज कोकर बात कर चुके हैं, उसके जो पीपल्स पार्टी से हैं, उसके हवाले से शेर रहमान साहब बात कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से, उसके हवाले से साद रफीक बात कर चुके हैं जो नून लीग से हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये सियासतदानों के साथ होता है, अब भी होता है। ठीक है, क्योंकि देखें तशद्दुद या ये जो चीजें हैं ये माजी में भी होती आई हैं, वीडियोस भी बनी है, लोगों के साथ तजलील की गई है, सेक्सुअल हरासमेंट करके बिल्कुल बिल्कुल सर, तजहीक की गई है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम आपको पता है और मुझे भी पता है जिन बेचारों के साथ ये होता है। हाँ साहब ने मतलब भी जो आज यही यकीन कहा, लोग यकीन हाँ नहीं साहब ने करते भी होंगे, आई आप और मैं सुनेंगे हमें फौरन यकीन आ जाता है, सर क्योंकि ये लोग हमें हमें करने पता वाले है, बताते रहे हैं। जी हाँ हाँ, हमें पता तो है, इसलिए जिनको शहबाज अच्छा गिल के जिनके साथ जो साथ हुआ हुआ है है ये वो बेचारे खुद वाकई हुआ है। बताते हैं, जिनके जी साथ हुआ है बिल्कुल। वो भी बताते हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ था, हालांकि कोई नहीं बताता कि यार मेरे साथ क्या हुआ था, बट बिकॉज वो लोग बेचारे इस चीज को झेल चुके हैं, इस चीज को बर्दाश्त कर चुके हैं, तो वो बताते हैं। खान साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा कि जी ये वाला जो एक मामला है ना, ये तशद्दुद वाला मामला, इसको खत्म होना चाहिए और इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर मेरे ख्याल में कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मोस्ट अहम वेलकम, इश्यूज है ये, मोस्ट यकीन माने जो मुल्क की सूरत हाल चल रही होती है, गुफ्तगू करें तो घंटों लग जाए, लेकिन चूंकि टाइम की बिल्कुल ऐसे किल्लत है, है। आपका 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 टाइम बहुत कीमती है। इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर करे। बड़ी ख्वाहिश होती है आमीन कि हर आमीन। आदमी पूरी ईमानदारी के साथ चले और हर इदारा पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी के साथ इतनी तजलील नहीं होगी जिस तरह शहबाज गिल की तजलील की है आपने। अल्लाह बिल्कुल हाफिज। ऐसे, बिल्कुल ऐसे।